नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके घर आने वाला पार्सल और देश की इकोनॉमी की रफ्तार दोनों बदलने वाली है। आज हमारे पास है एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो साबित करती है कि भारत अब दुनिया का अगला सप्लाई चेन सुपर पावर बनने जा रहा है। आज हम बात करेंगे 1.5 ट्रिलियन के उस प्रोजेक्ट की जो इंडियन रेलवे का नक्शा बदल देगा। जानेंगे कैसे एक ड्रोन आपके गांव तक सामान पहुंचाएगा और क्यों अमेज़न भारत $35 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर रहा है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की खबरें सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि न्यू इंडिया की बदलती हुई तस्वीर है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं समीक्षा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी फ्लो इंडिया इन मोशन में। सबसे पहले बात देश की आयरन स्पाइन यानी भारतीय रेलवे की, हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर। इंडियन रेलवेज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट नेटवर्क। दोस्तों, ये एक प्राउड मोमेंट है। भारतीय रेलवे ने दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंडियन रेलवे अब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट नेटवर्क बन चुका है। हाँ, अमेरिका और रूस जैसे देश को टक्कर देते हुए हमने 1617 मिलियन टन की फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारतीय की मैन्युफैक्चरिंग पावर का सबूत है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी दूसरी बड़ी खबर, इस रफ्तार को और तेज करने के लिए सरकार ने 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के 3 नए हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर्स को मंजूरी दी है। ये 3 इकोनॉमिक आर्टरीज होगी। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भुसावल से दानकुनी, नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर विजयवाड़ा से इटारसी। इसका मतलब जो मालगाड़ी पहले हफ्ते में पहुंचती थी वो अब दिन में पहुंचेगी। ट्रांजिट टाइम आधा और बिजनेस डबल। तीसरी खबर जुड़ी है आपके जेब में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कंफर्म किया है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट अब घटाकर जीडीपी का 9% रह गई है। और इससे सबसे बड़ा हाथ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। दिसंबर 2025 तक इस कॉरिडोर का बचा हुआ 1 से 2 किलोमीटर का हिस्सा भी ऑपरेशनल हो जाएगा। सोचिए, दिल्ली से मुंबई के बीच का कार्गो मूवमेंट अब सुपर फास्ट होने वाला है। इससे इन्फ्लेशन कम होगी और भारतीय प्रोजेक्ट ग्लोबल मार्केट में और भी सस्ते और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अब चलते हैं कॉर्पोरेट जगत की तरफ, जहां पैसों की बारिश हो रही है। अमेज़न का $35 बिलियन मेगा प्लेज। चौथी बड़ी खबर आ रही है ई कॉमर्स जायंट अमेज़न से। हाल ही में हुए संभव 2025 समिट में अमेज़न ने ऐलान किया है कि वो 2030 तक भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगा। ध्यान दीजिए, ये पैसा सिर्फ शॉपिंग ऐप के लिए नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक टेक में जाएगा। यानी लाखों नई नौकरियां और एमएसएमईज के लिए अपने प्रोडक्ट बेचने और भी आसान। अब बात छोटे व्यापारियों की। हमारी 5वीं खबर लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न डिलीवरी से है। उन्होंने डिलीवरी इंटरनेशनल सर्विस लॉन्च की है। अब एक छोटा सा एमएसएमई का दुकानदार जो टियर 2 या टियर 3 शहर में बैठा है, वो सीधे अपने प्रोडक्ट अमेरिका या यूरोप भेज सकता है बिना किसी जटिल कस्टम क्लियरेंस की चिंता किए। ये मेक इन इंडिया को शिप टू वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। छठी खबर एक नए स्टार्टअप इनोवेशन की। दिल्ली के स्टार्टअप प्रोरैप ने नई फंडिंग उठाई है। ये कंपनी प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन को आसान बना रही है, खासकर पैकेजिंग और वेयरहाउस एसेट्स के लिए। यही साबित करता है कि लॉजिस्टिक में अब सिर्फ ट्रक नहीं बल्कि टेक ड्रिवन सोल्यूशन का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का राशन या दवाइयां हवा में उड़कर आएंगी? ये अब साइंस फिक्शन नहीं है। डिलीवरी का ऑटोनॉमस ड्रोन टेस्ट। 7वीं खबर भविष्य की है। डिलीवरी ने उत्तर प्रदेश के देवेरिया में ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक ड्रोन्स का सफल परीक्षण किया है। ये लास्ट माइल डिलीवरी की सबसे बड़ी क्रांति है। जिन गांव में सड़कें खराब है या जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां अब ड्रोन के जरिए सामान पहुंचेगा।
ये रूरल लॉजिस्टिक का पूरा गेम पलट कर रख देगा। जेवर एयरपोर्ट, द मल्टी मॉडल हब। 8वीं खबर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अब अपने डेडलाइन दिसंबर 2025 के बेहद करीब है। लेकिन खबर यह है कि यह सिर्फ पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनेगा। यहाँ सड़क, रेल और हवाई मार्ग का एक ऐसा संगम होगा कि कार्गो मूवमेंट की स्पीड देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अब बात समंदर की सिकंदरों की, दीघी पोर्ट, न्यू ऑटो हब। 9वीं खबर, क्या आप जानते हैं आपकी पसंदीदा कार अब विदेश कैसे जाएंगी? अडानी पोर्ट्स और मदरसन ग्रुप ने हाथ मिलाया है। उनका लक्ष्य है महाराष्ट्र के दीघी पोर्ट को एक ऑटोमेटिव एक्सपोर्ट हब बनाना। टारगेट है साल की 2 लाख गाड़ियां हैंडल करना। यह भारत को एशिया का डेट्रॉइट बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। सीएमए, सीजीएम का न्यू एशिया इंडिया सर्विस। और हमारी आखिरी 10वीं खबर, ग्लोबल शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम के एक नई टीवीआई सर्विस लॉन्च की है जो एशिया और भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है तब भारत के लिए नए शिपिंग रूट्स का खुलना यह बताता है कि ग्लोबल ट्रेड में हमारी अहमियत कितनी बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी खबरें जो बता रही है कि भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर अब स्लो मोशन में नहीं बल्कि हाई स्पीड एक्शन मोड में है। चाहे वो ड्रोन डिलीवरी हो, रेल कॉरिडोर्स हो या मेगा पोर्ट्स, हर ईंट, हर ट्रैक और हर निवेश एक विकसित भारत की नींव रख रहा है। इनमें से कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया? क्या वो ड्रोन डिलीवरी थी या रेलवे का वर्ल्ड रिकॉर्ड? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल क्योंकि रफ्तार अभी और बढ़ेगी। जय हिंद।